बारिश के मौसम चल रहे थे। रानो चिड़िया अपने घर में अपने दोनों बेटा कुकू और जूजू के साथ आराम कर रही थी। तभी कुकू अपनी माँ रानो से बोलता है, माँ, बरसात के दिन कितने अच्छे होते हैं ना। रिमझिम बारिश होती है और हम अपने घर में बैठकर बरसात का मजा लेते हैं। हाँ बेटा, पर जिन पंछियों का पक्का का घर नहीं होता है, उनके लिए ये बरसात बहुत ही भयावह होता है। बारिश में उन्हें भीगना पड़ता है, ठंड में कांपना पड़ता है। तब कुकू बोलता है, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। इसलिए बरसात से पहले पक्षियों को चाहिए कि वो अपना मजबूत और पक्के का घर बना ले। इस तरह तीनों माँ बेटे बातें करते करते सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। फिर रानो सुबह आहार के लिए दूसरे जंगल चली जाती। वहीं बगल के पेड़ पर कालू कौआ अपने घर में अपनी बीबी गोरी के साथ रहता है। वो बहुत आलसी रहता है। कालू कौआ और गोरी कभी इतने आलसी रहते हैं कि वो आहार लेने भी नहीं जाते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। गोरी बोलती है, कालू जी, मुझे भूख लगी है। आप जाओ, कहीं से भी कुछ ले आओ और मैं खाऊं। भूख के मारे तो मेरी जान ही चली जाएगी। कालू कौआ मन में सोचता है, अब मैं कहाँ से भोजन ले आऊं? अब तो अंधेरा भी होने लगा है। चलो, मैं रानो चिड़िया के पास जाता हूँ। वो तो जरूर आहार लेके आई होगी, कुछ न कुछ हमें भी दे देगी। ऐसा सोचकर कालू कौआ रानो चिड़िया के घर जाता है। कालू रानो से बोलता है, रानो बहन, आज मेरे घर में आहार नहीं है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं आहार लेने नहीं गया और गोरी कभी भूख के मारे रो रही है। अगर आपके पास कुछ अन्न के ज़्यादा दाने हैं तो हमें भी दे दो बहन। रानो दिल की बहुत अच्छी रहती है, बोलती है, हाँ कालू भैया, है ना आहार, लीजिए, ले जाइए। और कालू आहार लेके गोरी के पास आता है। फिर दोनों भोजन करके सो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जोरों की बरसात रानो के जंगल में होने लगती है और रानो का घर बरसात की वजह से टूट जाता है। रानो बहुत परेशान होती है, सोचती है, अब मैं दो बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ इस भारी बरसात में। फिर उसे गोरी कवि और कालू कौआ का याद आता है और वो अपने दोनों बच्चों को लेके उसके घर चली जाती है। कालू भैया, गोरी कवि, दरवाजा खोलो। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ, रानो। दरवाजा खोलिए कालू भैया। फिर कालू जाके दरवाजा खोलता है और बोलता है, रानो, तुम इतने रात गए और इतने भारी बरसात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊँ भैया, आज मेरा घर बरसात में टूट गया। अब ये दो छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ? फिर मुझे आपकी याद आई। भैया, मुझे आज रात भर अपने घर में शरण दे दो। सुबह ही मैं अपने दोनों बच्चे लेके कहीं चली जाऊंगी। तब तक वहाँ गोरी कवि आ जाती है और बोलती है, नहीं रानो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये घर है, कोई सराय नहीं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को रख लूँ। जाओ यहाँ से। और कालू को अंदर लेके गोरी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। रानो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। फिर उसे कबूतर की याद आती है। रानो अपने दोनों बच्चों को लेके कबूतर के पास चली जाती है और कबूतर रानो और उसके बच्चे को अपने घर में रख लेता है। फिर सुबह हो जाती है। रानो कबूतर से बोलती है, कबूतर भैया, सोच रही हूँ इस बरसात में मैं अपना घर बना लूँ
तब कबूतर बोलता है, रानो बहन, कहाँ तुम इस बरसात में घर बना पाओगी? अब तो तुम्हें बरसात रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि तुम मेरे घर में ही रह जाओ। तुम तो मेरी बहन हो, तो अपने भाई के घर तो तुम आराम से रह सकती हो बहन। तुम मेरे घर ही रह जाओ। रानो और उसके बच्चे कबूतर के घर कबूतर के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात जोरों शोरों से बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। उस बरसात में कालू कौवे का घर टूट जाता है। कालू और गोरी बिना घर के हो जाते हैं और पानी के वार से दोनों भीग के कांपने लगते हैं। फिर गोरी बोलती है, कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया। अब हमारा क्या होगा कालू जी? मुझे बहुत ठंड लग रही है कालू जी, कुछ व्यवस्था कीजिए, नहीं तो मैं आज भर जाऊंगी ठंड से। गोरी की ऐसी हालत देखकर कालू कौवा घबरा जाता है। फिर उसे रानो चिड़िया और कबूतर की याद आती है। गोरी कौवी को लेके कालू कबूतर के घर जाता है और बोलता है, कबूतर भाई, दरवाज़ा खोलो भाई, मैं और गोरी बहुत मुसीबत में हैं। फिर कबूतर और रानो दोनों ही घर के बाहर आते हैं और कौवा की ऐसी हालत देखकर कबूतर बोलता है, क्या हुआ कौवे, तुम यहाँ? क्या बताऊँ भाई, मेरा घर टूट गया। कबूतर भाई, मुझे अपने घर में रख लो। गोरी की तबीयत बहुत खराब है, वह ठंड के मारे थर थर काँप रही है। हमें बचा लो, नहीं तो आज हम दोनों मर जाएंगे। कबूतर को कालू कौवा और गोरी कौवी पे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, नहीं, निकलो तुम मेरे घर से। मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुमने भी तो रानो को भगाया था, याद है ना वो बरसाती रात? गोरी कौवी बोलती है, रानो बहन, मुझे माफ कर दो बहन, और कबूतर भैया को बोलो कि वो मुझे और मेरे कालू जी को अपने घर में रख ले। गोरी कौवी की ऐसी दशा देखकर रानो चिड़िया को उस पे दया आ जाती है। रानो चिड़िया कबूतर से बोलती है, कबूतर भैया, जाने दीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। इन्होंने जो मेरे साथ किया उसका सज़ा भगवान ने इन्हें दे दिया है। तो अगर हम भी इन्हीं की तरह इनके साथ करने लगे तो हम में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा। फिर कबूतर कालू को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है। कौवी और कालू कौवा को अपने गलती का एहसास हो जाता है। फिर दोनों मिलकर कबूतर और रानो दोनों से बहुत माफ़ी मांगते हैं। इस तरह दोनों वहीं रात गुजारते हैं और सुबह होते ही वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि मुसीबत में पड़े लोगों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत करके एक एक कहानी बनाते हैं और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।